तो जब जयप्रकाश नीचे उतरे तो मैंने उन्हें पहचान लिया। मैंने कहा आप तो जयप्रकाश हैं, वही जयप्रकाश के जिन्होंने दिल्ली टेस्ट में अंपायरिंग की थी। उन्होंने कहा जी। और फिर उन्होंने मुझे अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया। वो कार्ड बदकिस्मती से कहीं खो गया है। उस विजिटिंग कार्ड पर 10 की 10 जो अनिल कुंबले ने विकेटें हासिल की थी, उन छोटी छोटी तस्वीरें थी। ऐसा लग रहा था कि जयप्रकाश ने वो विकेटें हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज से मैं अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहा हूं कि भूली बसरी यादों के हवाले से, कि जो मैं कमेंट्री के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गया, वहाँ क्या जो है वो किस किस्म के वाक़यात पेश आए, क्या दिलचस्प वाक़यात पेश आए। तो उस हवाले से एक वाक़या, जब मैं भारत के दौरे पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी 2004-05 में, जब मैं वहाँ गया था कमेंट्री के लिए, तो उसके हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। वाक़या कुछ इस तरह से है कि आपको याद होगा फरवरी 1999 में भारत ने पाकिस्तान को दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैच में 212 रन से हराया था। और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में तमाम की तमाम 10 विकेटें अनिल कुंबले ने हासिल की थी। 74 रन देकर उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया था और वो इंग्लैंड के जिम लेकर के बाद दुनिया के दूसरे बॉलर बने जिन्होंने एक ही टेस्ट इनिंग्स में 10 की 10 विकेटें हासिल की। और फिर उसके बाद तकरीबन 22 बरस बाद न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 10 की 10 विकेटें भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हासिल की थी। और चूंकि एजाज पटेल मुंबई में पैदा हुए थे, उनका ताल्लुक मुंबई से था, तो उन्होंने अपने उसी होम टाउन में 10 की 10 विकेटें हासिल की। लेकिन वाकया कुछ इस तरह से है कि हम कमेंट्री के लिए गए हुए थे, मेरे साथ कमेंट्री टीम थी, तारिक राज मेरे साथ थे कमेंट्री के लिए, तारिक सईद थे। तो हमें दिल्ली से कलकत्ता जाना था और उस वक्त हमें जहाज़ का टिकट नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस, जो तेज़ तरीन ट्रेन है भारत की, 17 घंटे 15 मिनट में वो दिल्ली से कलकत्ता तक पहुंचाती है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है, तो आप उस ट्रेन में सफ़र कर लें। क्योंकि हमें टिकट नहीं मिला था जहाज़ का और हमें पहुंचना ज़रूरी था, कैलकाटा में टेस्ट मैच था। तो हमने अपनी सीट्स बुक कराई राजधानी एक्सप्रेस में और ट्रेन में हम सवार हो गए। बर्थ भी हमारे पास थी। तो जब ट्रेन थोड़े रास्ते के बाद हमने देखा कि एक आदमी ऊपर से बर्थ से, ये जो 3 बर्थ, एक तो नीचे वाली सीट होती, फिर बीच की बर्थ और उसके ऊपर की बर्थ से एक आदमी नीचे उतरा। और मैंने उसको देखते ही पहचान लिया कि वो तो चेतन शर्मा थे। अप्रैल 1986 में भारत के चेतन शर्मा को पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने शारजा में जो तारीखी छक्का लगाया था आखिरी गेंद पर, उससे चेतन शर्मा की बड़ी शोहरत हुई थी। तो मैं उनको पहचान गया। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हमें भी टिकट नहीं मिला, हम भी जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक और बराबर वाली बर्थ से एक और आदमी नीचे उतरा, तो उसको तो मैं पहचान गया। वो थे अंपायर अरानी जयप्रकाश। और ये वही अंपायर हैं जयप्रकाश के जिन्होंने जब 19 फरवरी 1999 में जो दिल्ली टेस्ट मैच था, उसमें अनिल कुंबले, जो उन्होंने 10 की 10 विकेटें अनिल कुंबले की जो हासिल हुई थी, उनमें से कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने LBW भी आउट करार दिया था, जिसमें एजाज अहमद, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक शामिल थे। कुछ बैट एंड पैड आउट हुए, मुझे उसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जयप्रकाश अंपायर थे और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे बड़े दिल बर्दाश्ता थे उनकी अंपायरिंग से। तो जब जयप्रकाश नीचे उतरे तो मैंने उन्हें पहचान लिया। मैंने कहा आप तो जयप्रकाश हैं, वही जयप्रकाश के जिन्होंने दिल्ली टेस्ट में अंपायरिंग की थी। उन्होंने कहा जी। और फिर उन्होंने मुझे अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया। वो कार्ड बदकिस्मती से कहीं खो गया है। उस विजिटिंग कार्ड पर 10 की 10 जो अनिल कुंबले ने विकेटें हासिल की थी, उन छोटी छोटी तस्वीरें थी। ऐसा लग रहा था कि जयप्रकाश ने वो विकेटें हासिल की। जयप्रकाश तो अब 75 बरस के हो गए। और दिलचस्प बात यह कि जयप्रकाश का ताल्लुक भी बेंगलोर से और अनिल कुंबले का ताल्लुक भी बेंगलोर से था। और बाद में अंपायरिंग छोड़ने के बाद जयप्रकाश जो थे, वो जो भारतीय क्रिकेट एकेडमी थी, जो MRF की क्रिकेट एकेडमी, वहां पर वो कोचिंग भी करते रहे, बेंगलोर में कोचिंग करते रहे। उन्होंने 79 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। तो अब अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में, 147 साल तारीख में 2541 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके, जिनमें हम वो 2 टेस्ट भी ऐड कर रहे हैं जो जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान हो रहा है, और उसके अलावा एक टेस्ट मैच जो इस वक्त एजबेस्टन बर्मिंघम में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी है। तो
541 टेस्ट मैचेस खेले गए, उनमें सिर्फ 3 बॉलर्स ऐसे हैं। 1956 में जिम लेकर ने 10 विकेटें ली इंग्लैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर 1999 में अनिल कुंबले ने भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटें ली, और फिर उसके बाद 2021 में एजाज पटेल ने न्यूजीलैंड की जानिब से भारत के खिलाफ 10 विकेटें हासिल की। यूं तो और फिर आपको पता है कि अनिल कुंबले तो दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर्स में उनका शुमार होता था, शेन वॉर्न का तो होता था, लेकिन अनिल कुंबले ने भी 619 टेस्ट विकेटें उन्होंने हासिल की 132 टेस्ट मैचेस में, और फिर बाद में वो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी बने। पेशे के एतबार से वो इंजीनियर भी थे अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले और जिम लेकर और एजाज पटेल उसी ब्रैकेट में आते हैं कि जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो बेशुमार खिलाड़ी एक इनिंग्स में 10 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी ऐसे, 3, नईम अख्तर जो बॉलर थे और रावलपिंडी के, उन्होंने 10 विकेटें ली। उसके अलावा जो शाहिद महमूद कराची वाइट से, उन्होंने 10 विकेटें ली, और इमरान आदिल उन्होंने भी 10 विकेटें हासिल की भावलपुर से। तो ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 की 10 विकेटें एक इनिंग्स में हासिल की। लेकिन ये वाकया इसलिए हमेशा याद रहेगा कि अंपायर जयप्रकाश और उनका विजिटिंग कार्ड पर उन्होंने 10 की 10 वो विकेटें अनिल कुंबले की जो उन्होंने हासिल की थी, उनकी तस्वीरें लगाई थी। शायद इसकी वजह ये थी कि दोनों कर्नाटका से, बेंगलोर से ताल्लुक था, और जयप्रकाश की उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, शायद यही वजह थी। लेकिन यकीनन ये वाकया मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उस ट्रेन के सफ़र में पहले एक आदमी जो उतरा बस से वो चेतन शर्मा थे, फिर जब दूसरा आदमी बस से उतरा तो वो जयप्रकाश थे, और हैरानी जयप्रकाश 75 साल के हो गए, इस वक्त बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन ये वाकया लोग कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को ये वाकया सुनाऊं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और मज़ीद वाकयात आपको सुनाऊंगा। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।